पर, उपसर्ग आ जाने पर मतलब मुनि महाराज घर गृहस्थी है, उसमें भी उपसर्ग आ सकता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे बचने का कुछ भी उपाय नहीं बचा हो, तो उस समय संलेख न करनी चाहिए। दुर्भिक्ष पड़ जाए, दुर्भिक्ष जानते हो, अकाल पड़ जाए, भोजन की सामग्री मिलना कठिन हो जाए और भोजन के बिना आदमी जी नहीं सकता, तो ऐसे समय में अपने भद्रबाहु का नाम सुना तुम लोगों ने? नहीं सुना? कितने साल पहले हुए थे? 2000 साल पहले, उसके पहले 2200 साल पहले। भद्रबाहु स्वामी पंचम काल में है कि चौथे काल में है? कुछ पता नहीं। अंतिम श्रुत केवली है, मतलब श्रुत के माध्यम से संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले थे। तो ये भद्रबाहु स्वामी के समय में 12 साल का अकाल पड़ा। पहले एक दिगंबर धर्म ही था, जिनेंद्र भगवान का ही शासन था। और जब भद्रबाहु स्वामी आहार करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक बच्चा झूले में डला हुआ था, खेल रहा था। जब वो आहार करके लौट रहे थे, तो उस बच्चे ने अपनी भाषा में कुछ बोला। तो वो महाराज निमित्त ज्ञानी थे, वो समझ गए कितने साल के लिए। उसने ये बोला कि 12 साल तक अकाल पड़ेगा। नहीं मतलब अकाल पड़ेगा, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ बोला था। तो महाराज ने पूछा कहाँ, कितना? तो उसने कहा 12 साल। बोलना नहीं जानता था बच्चा, बोलना नहीं जानता था। खेलते रहते हैं बच्चे, कुछ बोलते रहते हैं, तो निमित्त ज्ञान होता है तो उनको समझ में आ जाता है कि ये बच्चा क्या कहना चाहे। तो महाराज समझ गए कि 12 साल तक अकाल पड़ेगा। यहाँ उत्तर भारत में अकाल पड़ेगा, तो भोजन की आहार की चर्या नहीं निभ सकती। तो उनके संग में 24,000 मुनि महाराज थे। कितने? 24,000 मुनि महाराज थे। तो उन्होंने सब महाराज को बुला करके कहा कि वे अपन सबको दक्षिण में विहार करना है, क्योंकि उत्तर भारत में अकाल पड़ेगा, और अकाल पड़ेगा तो अन्न नहीं मिल सकता, और अन्न नहीं मिलेगा तो अपने शरीर की रक्षा नहीं होगी। शरीर की रक्षा के बिना रत्नत्रय की साधना नहीं हो सकती। तो उनमें से कुछ परफेक्ट भक्त थे महाराजों के, कुछ महाराजों के परफेक्ट भक्त थे, मतलब जी जान दे करके। जैसे तुम लोगों ने किया ना उस दिन रक्षाबंधन के दिन, हम श्रमण संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प करते, ऐसा संकल्प किया। और एक व्यक्ति 50,000 रुपये दे गया श्रमण संस्कृति की रक्षा करने के लिए। रुपये, साधु को रुपये देने से श्रमण संस्कृति की रक्षा होती क्या? साधु को कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। साधु को पैसा देने से साधु परिग्रह वाला हो जाता है, और परिग्रह वाला होता है तो उसका जीवन ग्रस्तों जैसा होने लग जाता है। इसलिए साधु को कभी भी पैसा नहीं दो। साधु को पैसे की आवश्यकता नहीं होती। साधु को तो रत्नत्रय की आराधना के लिए, इस शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक है उतना दे दो बस, तो वो ठीक रहता है। नहीं तो पैसा दे दिया तो पैसा छूने से जहर चढ़ता है। पैसा छू लो ना तो जहर चढ़ जाता है, और वो ऐसा जहर चढ़ता है कि फिर उसके बाद में वो पैसा एक बार हाथ में आ गया तो बोलो हैं, जहर उतरता ही नहीं है, और फिर वो पैसा छूटता ही नहीं है। इसलिए ऐसा साधु को कभी भी इस प्रकार के काम, तो वो क्या हुआ 12 साल के लिए वो परम भक्त जो थे निकटतम, उन्होंने आकर के अपने महाराजों से कहा, महाराज काहे को चिंता करते हो, हमारे इतने गोदाम भरे हैं अन्न के, गेहूं के, कि हम 50 साल तक भी आपको रोज आहार करवा दें तो हमारे गोदाम खाली नहीं होंगे। इसलिए आप सब चले जाओगे 24,000, तो हमारे को धर्म कौन सुनाएगा, हमारे को उपदेश कौन देगा, हमारे को आहार दान का अवसर भी नहीं मिलेगा, हम धर्म भूल जाएंगे। इसलिए गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, उनके सामने आकर के प्रार्थना करने लगे। तो 12,000 महाराज तो गुरु की आज्ञा को प्रमाण मान करके दक्षिण चले गए, और 12,000 मुनि महाराज
यही रह गए, उन भक्तों के बातों में आ गए। तुम लोग महाराज बनो तो कभी भक्तों की बातों में नहीं आना। आओगे? आओगे क्या? नहीं बनोगे क्या? नहीं, कभी नहीं कहना, नहीं कभी नहीं कहना। नहीं बनेंगे ये मत कहना, भले यूं नहीं कहो हाँ बनेंगे, लेकिन नहीं बनेंगे ये नहीं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। और तुम्हें नहीं बनना है तो नियम ले लो कि हम जीवन में कभी दीक्षा नहीं लेंगे। ले लो नियम, ये नियम बहुत कठिन है। वैराग्य आने के बाद में फिर एक दिन भी आदमी नहीं रुक सकता, चाहे वो बीमार भी हो और चाहे वो कितना भी बूढ़ा भी हो जाए तो भी वो दीक्षा लेगा। वैराग्य का कोई भरोसा नहीं लेता है। राग का तो फिर भी भरोसा रहता है कि सामने वाला धोखा दे दे तो राग वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वैराग्य में नियम नहीं रहता और विश्वास नहीं रहता। तो क्या हुआ कि महाराज 12,000 महाराज उनकी बातों में आ गए भक्तों की, और यहीं रुक गए और 12,000 दक्षिण चले गए। तो 12,000 जो यहाँ रुके थे, रोज उनका पड़गान होता था और आहार करवाते थे। धीरे धीरे पूरे देश में अन्न समाप्त होने लगा उत्तर भारत में। तो गांव में जैसे ये खांडू कॉलोनी है, यहाँ के भंडार खोल दिए, सब लोगों जिन जिन के गोदाम भरे थे खोल दिए, लेकिन फिर भी अन्न तो अन्न चीज है। तो 12 साल की लंबी अवधि थी। तो जब महाराज आहार करके आते तो लोग उनका पेट फाड़ करके उसमें से अन्न निकाल के खा जाते थे। ऐसी विषम परिस्थिति, भूख के कारण लोग इतने त्रस्त हो गए थे, अन्न नहीं मिल रहा था, तो वो उनका पेट फाड़ करके अन्न निकाल करके खा गए। तो ऐसी स्थिति में फिर वो भक्त गए कि महाराज आप दिन में आहार करने नहीं आया करो, दिन में भोजन ले जाया करो और ले जा करके अपने वस्तिका में बैठ करके खा लिया करो। हाँ, ऐसे ये मत उत्पन्न हुए ना। फिर रात को जाने लगे तो एक दिन नग्न दिगंबर और साधु संतों का शरीर तो बिल्कुल क्रस होता है, सूखा फूखा होता है। तो एक दिन वो गए अंधेरे में, आजकल तो बहुत लाइटें हो गई, पहले तो दीपक का चिमनी का प्रकाश रहता था। वो गए तो एकदम नंग धड़ंग को देख करके एक स्त्री का गर्भपात हो गया। वो डर गई, एकदम डर गई। तो उन्होंने कहा महाराज आप रात में नहीं आए करो, कपड़े पहन लो। फिर उन्होंने कपड़े पहने। फिर अब वो आने लगे तो कुत्ते रास्ते में उनको भौंकने लगे। तो फिर एक डंडा रख, ऐसे करते करते 14 उपकरण हो गए उनके पास। फिर 12 साल पूरे हुए। कई साधु तो इसी में मृत्यु को भी प्राप्त हो गए होंगे और लगभग सभी साधु भ्रष्ट हो गए। 12,000 महाराज कपड़े पहन लिए और भिक्षा लाने लग गए, घर में खाने लग गए, और ऐसे करते करते 12 साल पूरे हुए। उसके बाद में वापस महाराज का विहार हुआ, मिले। तो जो समझदार थे उन्होंने तो अपनी गलती को स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वापस मुनि दीक्षा ले ली। लेकिन कुछ लोग थे तो इतना आराम मिला, काय को छोड़ो, तो वो भ्रष्ट हो करके उस समय से ये ढूंढिया पंथ और श्वेतांबर पंथ और ये सब उद्दिष्ट और अनुद्दिष्ट ये सब बातें चलने लग गई। और इसी से ये दूसरे मत आ गए। उसके पहले केवल मुनि महाराज ही रहते थे, मतलब दिगंबर धर्म ही था, कोई भी दूसरा धर्म था ही नहीं वस्त्रधारियों का। तो ऐसा दुर्भिक्ष पड़ जाए तो उस समय भले शरीर हष्ट पुष्ट हो, भले ही इंद्रियां काम कर रही हो, तो भी संलेखना धारण कर लेना चाहिए। आ रही क्या समझ में? क्या आ रही? मतलब जरूरी नहीं उस समय कोई बीमारी भी नहीं है, किसी प्रकार से शरीर में विकृति भी नहीं है, फिर भी ऐसा दुर्भिक्ष पड़ गया तो समय के पहले संलेखना धारण करना चाहिए। तीसरी बात है जरसी, बुढ़ापा आ गया। ऐसा बुढ़ापा आ गया कि हम अपने व्रतों को अच्छी तरह से नहीं पाल सकते।